हलवाई लड्डू बना रहा था। कालू कौआ एक पेड़ पर बैठकर उसे दूर से देख रहा था। किसी तरह ये लड्डू मुझे मिल जाता। ये इंसान इधर उधर भी तो नहीं जा रहा है। कौआ ऐसा सोच ही रहा था कि इंसान हलवाई शक्कर लेने दुकान के अंदर चला जाता है। कालू कौआ मौका देख के उड़ता है और हलवाई का एक लड्डू लेके वहाँ से भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत ही बुरी थी। जब भी उसे कुछ खाने के लिए मिलता वो दूसरे पक्षियों को जलाने के लिए उनके सामने बैठकर खाता और दूसरे पक्षियों को वो ललचाता था। कालू कौआ वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौआ को लड्डू खाते हुए देख लेती है। ये कौआ तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाके थोड़ा मांग कर देखती हूँ, शायद मुझे भी थोड़ा खाने के लिए मिल जाए। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मुझे भी थोड़ा दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो सिर्फ मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बड़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। हा हा हा, अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि चील चिड़िया को खाएगी। कौआ हंसते हुए अपने घर को चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। कबूतर भैया, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील, मुझे भी लड्डू दो जो तुमने कौवे को दिया है। चील चील, मैं तुमसे लड्डू मांगने आई हूँ। चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की आँख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया, क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया कि तुम लड्डू बांट रही हो। तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? पर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने का लालच देकर घर में बुलाए तो कभी भी मत जाना। चील दीदी, मेरी बात सुने, मुझे आप यहीं लड्डू लाकर दे दें। मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, मेरे पास आओ। जैसे ही चील चिड़िया के तरफ बढ़ती है, चिड़िया फुर से उड़ जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब चखाऊंगी मैं मजा उस काले कलूटे कौवे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। उसे रास्ते में एक मीठा फल मिल जाता है। चिड़िया भी वो फल लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिए। बड़े स्वादिष्ट थे लड्डू। और चिड़िया, ये मीठा फल तुम्हें कहाँ से मिला? ये
ये मीठा फल तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ते उड़ते किसान के खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी मीठा फल देगा? हाँ हाँ, तुम जाकर किसान के पास कहना, किसान तू बहुत गंदा है और तेरी पत्नी चुड़ैल है, मुझे मीठा फल दे दो। अच्छा, तो मैं अभी जाता हूँ। ना कालू, तुम सुबह सवेरे जाना, अभी तो किसान अपने घर चला गया हो। सुबह सवेरे कालू किसान के खेत पर जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर किसान के खेत पर जाती है। किसान खेत पर काम कर रहा था। चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब बहुत मजा आने वाला है, बहुत मार पड़ेगा कालू कौवे को, वो आज जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे किसान, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे मीठा फल। ये सुनकर किसान गुस्से से लाल हो जाता है। दुष्ट कौवे, ये तो बहुत बुरा है, तुझे पका हुआ आम लेना है? हाँ, जो मीठा फल चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, उस छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में चला जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक लाठी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो बस आवाज ही सुनाई दे रही थी, जाओ बचाओ, चिड़िया ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। किसान जी, हुआ क्या है? चिड़िया ने तो यही कहने के लिए कहा था। चिड़िया को मिला मीठा फल और मुझे मिला डंडा, बचाओ, मर गया रे, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया काले कलूठे कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।